मुनिराजों की जय का अवसर करेंगे। एकी भावं गतियोमयः यः स्वयं कर्मिबन्धो घोरमि दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि निरभे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापे हेतुः। 13 नंबर। शुद्धे ज्ञाने शुचिने चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा भक्तिर्नो चेदनवधि सुखा वंचिका कुञ्चिकेयं शक्योद्घाटं भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिदृढमः मोहमुद्रा कवाटं प्रच्छन्नः खल्वयमगमयै रन्धिकारैः समन्तात् पन्थामुक्तेः स्थिपुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुकृतो देवे तत्त्वावासि यदग्रे न भवति भवत् भारतिरत्नदीपः आत्मज्योतिर्निधिरनवधेर्द्रष्टुरानन्दहेतुः कर्मक्षोणी पटलपिहितो यो न वाप्यः परेषां हस्ते कुर्वन्ति नतिचिरतस्तं भवद्भक्तिवाजा स्तोत्रैर्बन्धा प्रकृतिपरशो दाम धात्री खनेत्रैः। कल अपन ने परसों पढ़ा था कि हे भगवान, आपके वचन की प्रवृत्ति किसी दूसरों के अन्य लोगों के समान नहीं है। आपके वचन छायक हैं, अनंत ज्ञान वाले हैं और जितने शब्द हैं उनका ज्ञान छाओसमिक है, इंद्रिय जन्य होने से पराधीन है। इसलिए हे भगवान, आप अनंत गुणों के स्वामी हैं, आपकी स्तुति करने में हम समर्थ नहीं है। फिर भी भक्ति के वशीभूत हो करके हम जो आपकी भक्ति कर रहे हैं उस भक्ति रूपी अमृत से भरे हुए उद्गार जो निकलते हैं वह स्तुति करने वाले को इच्छित फल देने के लिए कल्पवृक्ष के समान क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। अब यहाँ दे रहे हैं 22वें नंबर काव्य में कि वीतरागता क्या कहलाती है, अर्थात 18 दोषों से रहित या मोहिनी कर्म से जो रहित होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। कोपावेशो नातौ क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस तविहि परमोपेक्ष्यै वानपेक्षं आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर वैरहारी क्वैवं भूतं भुवनतिलक प्राभवं त्वत्परेषु कोपावेशो नातौ
क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस् तभिः परमो पेक्ष्यैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवनतिलको प्रभवं त्वत्परेशो कोपावेशो नातव क्वापि देव प्रसादो व्याप्तं चेतस्तभिः परमो पेक्ष्यैवानपेक्षम् आज्ञावश्यं तदपि भुवनं सन्निधिर्वैरहारी क्वैवं भूतं भुवनतिलको प्रभवं त्वत्परेशो कभी किसी पर क्रोध न करते नहीं किसी पर रागी भाव स्वार्थ रहते चेत आपका रखते वीते राग संभाव सारा जगत रखे जिन आज्ञा बैर विरोध को रख कर दूर सहज शांति के धाम रहे प्रभु अद्भुत प्रभुता से भरपूर। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि हे भगवान आपका तब यानी आपका क्वापि यानी किसी पर कोपावेशा नहा कोप का आवेश नहीं है। कोप यानी क्रोध, क्रोध का क्या नहीं है, आवेश नहीं है या क्रोधमय भाव नहीं है। और ना क्वापि तव प्रसादः क्वापि यानी किसी पर भी तव यानी आपकी प्रसाद यानी प्रसन्नता न नहीं है। आप किसी पर क्रोध का भाव भी नहीं करते हैं और आप किसी से प्रसन्न भी नहीं होते हैं, अर्थात किसी पर आप प्रसन्न भी नहीं हैं। फिर इसके बाद में ही यानी निश्चय ही तब यानी आपका चेता यानी चित्त अनपेक्षम स्वार्थ से क्या है, रहित है। परमोपेक्षा अत्यंत उदासीनता से ही व्याप्तम यानी भरा हुआ है। ऐसा होते हुए भी भुवनम यानी सारा जगत आज्ञावश्यम आपकी आज्ञा के अधीन है। तब यानी आपकी सन्निधि यानी निकटता वैरहारी शत्रुता को या बैर को दूर करने वाली है। भवन तिलक ये तीनों लोकों के तिलक एवं भूत ऐसा प्राभवम प्रभाव तत्परेशो आपके सिवाय दूसरे देवों में कहाँ हो सकता है। पूरे छंद का अर्थ होगा हे भगवान आप किसी पर क्रोध भाव नहीं करते हैं, आप किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते हैं, क्योंकि आपका जो चित्त है वह स्वार्थ से रहित है और साथ साथ में परम उदासीनता से भरा हुआ है। इसलिए सारा जगत आपकी आज्ञा के वशीभूत है। आपकी निकटता बैर को दूर करने वाली है। हे तीन लोक के नाथ ऐसा प्रभाव अन्य किसी दूसरे देवों में नहीं देखा जा सकता है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान ने 5 विशेषताएं भगवान की बतलाई हैं। सबसे पहले भगवान किसी पर क्रोध का भाव नहीं करते हैं। कारण क्या है,
उनके मोहिनी कर्म का क्या हो गया है, नाश हो गया है। इसमें संजलन कसाय वाले जो मुनि महाराज होते हैं वह भी किसी पर क्रोध आदि नहीं करते हैं, और करते हैं तो 1 सेकंड से ज़्यादा का रहता नहीं है। उसमें भी अभिप्राय जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को नहीं डांटते हैं, सिर्फ धर्म के मार्ग पर लाने के लिए या आपकी गलती को सुधार करने के लिए क्या करते हैं, डांटते हैं। अरहंत भगवान जो है वह मोहिनी कर्म से रहित हैं, इसलिए वह किसी पर क्रोध का आवेश नहीं है और किसी पर प्रसन्न भी नहीं होते हैं। आप उनकी कितनी भी निंदा करो, उनका नहीं बिगड़ना अपना है। हम उनकी स्तुति करेंगे, उनको कोई लाभ नहीं है, लाभ किसको मिलेगा, अपन को मिलता है। इन दोनों चीज़ों में अर्थात क्रोध में और प्रसन्नता में, दोनों में आप जो है समता का भाव रखते हैं, क्योंकि आप अपेक्षा से रहित हैं, स्वार्थ से रहित हैं। कैसे रहित हैं? स्वार्थ के 2 अर्थ होते हैं, स्व यानी निज, अर्थ यानी प्रयोजन। निजी प्रयोजन का नाम क्या कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। दूसरा जो है स्व यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन। आत्मा के लिए जो कार्य किया जाता वो भी क्या कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है। वर्तमान में आत्मा के लिए जो कार्य किया जाए, ये शब्द आजकल स्वार्थ का ये अर्थ गौण है। इस समय कौन सा अर्थ विवक्षित है स्वार्थ का? अपना मतलब। क्या निकालना? अपना मतलब निकालना। जब स्वार्थ होता है तो हम लोग भी देखते हैं भक्ति भी स्वार्थ रहित तो होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझ के जब हम कार्य करते हैं उसका आनंद कुछ और ही होता है, और स्वार्थ के लिए जो कार्य किया जाता है वह प्रयोजन तक तो रहता है, प्रयोजन सिद्ध होने के बाद में उसको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप लोगों की भक्ति कैसी है? स्वार्थ वाली कि निस्वार्थ वाली? स्वार्थ वाली है ना, कि जब तक प्रयोजन है सो, जैसे चौका लग गया सो महाराज के आसपास दिख गए, आहार हो गए, इसके बाद पता नहीं महाराज कौन से देश में है, क्या नहीं, कोई मतलब नहीं। यानी 2-4 ही श्रावक होंगे या 2-4 ही श्राविकाएं होंगी जिनको साधु से प्रयोजन होता है, बाकी सब अपना अपना मतलब निकाल करके क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो कहा है यदि आपकी भक्ति मधुमक्खी जैसी है, मधुमक्खी फूल पर तभी बैठती है जब उसको रस चाहिए होता है, रस लेकर के जाएगी, उसके बाद में दोबारा आने का कोई काम नहीं है। तो ऐसी जो भक्ति होती है वह भक्ति हमारे लिए सदगति का कारण न बन के दुर्गति का क्या बनता है, कारण बनती है। इसलिए यहाँ पर अनपेक्षम यानी स्वार्थ से रहित हमारी भक्ति होनी चाहिए। और जब जो व्यक्ति स्वार्थ से रहित होता है 2 प्रकार का संयम होता है, एक उपेक्षा संयम होता है, एक अपेक्षा संयम होता है। महापुरुष जो होते हैं वो उपेक्षा संयम को धारण करते हैं, उत्सर्ग मार्ग जिसे कहते हैं। जैसे बाहुबली जी ने धारण किया था उपेक्षा संयम। अब हमें किसी से कोई मतलब तो केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें किसी से कोई प्रयोजन नहीं, ना आहार से प्रयोजन है ना व्यवहार से, कोई चीज़ से प्रयोजन अपने आत्म ध्यान में क्या है, लीन हो गए, ये उत्सर्ग मार्ग कहलाता है। इसी प्रकार से अपने संघ में आचार्य महाराज ने भी 87 तक यथालब्ध आहार संघ में होता था। महाराज लोग आके चौके में आते थे, पूरी भक्तियाँ होती थी, उन्हें अंजलि ऐसी खोल दी,
अब इस अंजलि में तुम जल दे दो, चाहे दूध दे दो, रोटी ग्रास, तुम जो देते जाओगे शोधन करके वो क्या ले। अब कोई इशारा नहीं करेंगे हमें इतना ही जल लेना है, इतना ही दूध लेना है, या इतनी ग्रास लेनी, इतनी चीज़ लेना, कोई इशारा नहीं। उनके अंजलि क्या है, खुलिया। ये श्रावक का विवेक है कि कितना पानी देना, कितना दूध देना, कितनी रोटी सब्जी फल आदि जो जो लेते हैं, किसकी मात्रा में कौन कौन सी कितनी चीज़ देना है, ये श्रावक का विवेक है। तो ये आगम्य है, क्योंकि पहले श्रावक लोग अपने घर में शुद्ध भोजन बना करके क्या करते थे, आहार करते थे। उनको मालूम था एक टाइम भोजन करना है, कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में हमें लेना है, ताकि हमारे 24 घंटे अच्छे से निकल जाएं। उसी विवेक से क्या कराते थे वो महाराज के आहार करा देते थे। जब देखा श्रावक अविवेकी हैं, अब उनने शुरू में दूध चलाया, महाराज ने कुछ नहीं कहा, दूध देते रहे, इसके अलावा कुछ दिया ही नहीं। और उन्हें पानी चलाना शुरू, महाराज जी लेते जा रहे, अंजलि ऐसे कहते पानी देते जा रहे, और कोई चीज़ दी नहीं। मालूम चला कि नहीं जो तुम दोगे, उनने रोटी चालू कर दी, वही देते रहे। दूसरी चीज़ कि महाराज जी आपने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो साधु लोग अस्वस्थ रहने लगे। क्या रहने लगे, अस्वस्थ होने लगे। अस्वस्थता के कारण से संयम छूटने तक की स्थिति बनने लगे। तब आचार्य श्री ने कहा अब उत्सर्ग मार्ग ना करके अपवाद मार्ग करना, इशारा करना नहीं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन जो दे रहा है जितना लेना ले लिया, अंजलि क्या कर लो, बंद कर लो। बदल के जो ले देना है तो वो दे देगा। अब आपको ये नहीं कहना ये ले आओ, ये लाओ, ये लाओ, ये इशारा नहीं करना। ये कहलाता है कौन सा संयम, अपेक्षा संयम। और जो पहले आपको बताया वो क्या कहलाता है, उपेक्षा संयम। श्रावक के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है, श्रावक के ऊपर है। अब उनके 10 बार खाने वाले हैं, अब ये क्या समझेंगे कि एक टाइम की चर्या में हमें कैसे क्या करना है। इसलिए कई बार जो है जो तीर्थंकर होते हैं ये उपेक्षा संयम का पालन करते हैं, अर्थात ये परम उदासीन होते हैं। संसार शरीर भोगों से विरक्त होना उदासीनता कहलाती। किससे, संसार से, शरीर से और भोगों से पूर्णतः विरक्त हो जाना, उसका नाम क्या कहलाता है, उपेक्षा संयम कहलाता है। यानी कि कोई भी अपेक्षा श्रावकों से रहती नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री ने कहा था श्रावकों की संगति, किनकी, श्रावकों की संगति जंग लगे लोहे के समान है। किसके समान है, जंग लगा हुआ लोहा है। यदि एक बार तुम्हें लग गया तो क्या होगा, टेटनस का इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा, नियम से पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, यानी विकृति फैल जाएगी और वह अंग ही कटवाने की तक क्या है नौबत आ जाती है। इसीलिए उपेक्षा, अपेक्षा भी नहीं और उपेक्षा नहीं, मतलब राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। हमारा प्रयोजन था, हम आपके घर आ गए, अब आपका प्रयोजन है तो आप हमारे पास आ जाओ, तो हम धर्म लाभ दे देंगे और आप पूछोगे तो देंगे, अन्यथा हमें कोई चर्चा नहीं करना है। आचार्य जी ने कई बार कहा कि देखो ये श्रावक हैं, ये तो टाइम पास मूंगफली है। क्या है वो तो आएगा यहाँ वहाँ की बात करेगा, तुम्हारा समय भी खराब करेगा और अपना तो वो क्या है कर ही रहा है। बिरले लोग आते हैं दर्शन करके तत्व चर्चा करते हैं। बिरले लोग होते हैं कि आश्रव का स्वरूप क्या है, बंध का स्वरूप क्या है, फिर इस दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, इन दुखों से हम कैसे बचें। कर्म में बंधने के बहुत सारे अवसर हैं, कर्म की निर्जना कैसे होगी, ये करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए आज आपसे 2 प्रश्न है। बहुत अच्छी बात, कल रात में नींद खुल गई करीब 12:15 बजे, फिर हम छत पे आ गए। अच्छी चंद्रमा था, पूर्णिमा थी, फिर बैठे रहे 2 घंटे तक वहीं आराम से। उस समय एक चिंतन में आया
पाप निर्वृत्ति और धर्म प्रवृत्ति दो में से बहुमूल्य कौन है? पाप से निवृत्त होना मुख्य है या धर्म में प्रवृत्ति करना मुख्य है? चिंतन करते करते निष्कर्ष निकला धर्म प्रवृत्ति मुख्य नहीं है, पाप से निवृत्ति होना मुख्य है। क्योंकि ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिनमें धर्म की प्रवृत्ति तो है लेकिन पाप से निवृत्ति नहीं होती है। धार्मिक खूब करते हैं लेकिन पाप से निवृत्त नहीं है। और जिस व्यक्ति ने पापों से निवृत्ति ले ली है वो धर्म को स्वीकार करे ना करे, पाप से होने वाले आश्रव बंदी से तो क्या हो जाएगा? बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? जैसे ही पाप का त्याग करेगा और त्याग करते ही पाप का संवर हो जाएगा। अब वो धर्म में लगे और ना लगे लेकिन पाप से तो क्या हो गया? छूट गया। और कई लोग धर्म में लगे हुए हैं, हिंसा भी से बच जाते हैं लेकिन झूठ बोलने से, कर्कश वचन बोलने से, अपशब्द वचन बोलने से, राग से मिश्रित वचनों को क्या करने से, बोलने से नहीं बच पाते हैं। फिर इसके बाद में चोरी से, किससे? चोरी से। हमने एक बालक से पूछा था, यहाँ की बात नहीं है, पंडरी की बात है, हनी क्यों तुम्हारे पापा मम्मी क्या करते हैं? बताओ। हिंसा करते? नहीं महाराज जी, काय को करेंगे, पंजैन हैं। झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते, हमारे माता पिता हमारे झूठे। चोरी करते हैं? हाँ महाराज जी, चोरी तो करते हैं। यानी कैसी चोरी करते हैं, क्या करते हैं? कहीं महाराज जी हमारे पापा भी कामचोर और मम्मी भी कामचोर हैं। खुद बैठी रहती हैं और हमसे कहती हैं जाओ पानी भर के लाओ, हमसे कहेंगे ये करके लाओ और हमसे कहेंगे ये करके लाओ। खुद क्या कह रहते हैं? तो हमारे पापा मम्मी क्या हैं? कामचोर हैं। यानी वे काम नहीं करते, हम लोगों से क्या हैं? करवाते हैं। तो देखो, धर्म में प्रवृत्ति है लेकिन चोरी से निवृत्ति नहीं है। कुशील से आज के समय में बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि टीवी और मोबाइल में यूट्यूब को देखने वाले या कोई भी इंटरनेट कोई भी साइट चलाने वाले होते हैं, पहले ऐसे दृश्य हमारे सामने आते हैं जो कभी हमें देखना भी नहीं चाहिए। वही दृश्य पहले आते हैं, बाद में हमें जो चीज़ खोजना है वो हमें बाद में मिलती है। तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत से लोग मोबाइल में हास्य शो वगैरह आते हैं, अर्थात जिनमें बॉलीवुड या हॉलीवुड के हीरो हीरोइन बैठते हैं, कोई ना कोई हास्य चुटकुले आदि होते हैं, उनको बड़ी गौर से देखते सुनते हैं। अब उनमें कुछ ऐसी विसंगतियां होती हैं, ऐसी वेशभूषा होती हैं उन लोगों के कि सहधर्मी जो होता है या जो धर्मात्मा होता है वह कभी उन दृश्यों को देख भी नहीं सकता है, अर्थात विकारी भावों को प्रवृत्त हो जाया करते हैं। फिर कुशील से निर्वृत्त होना, फिर परिग्रह से निर्वृत्त होना और कठिन हो जाता। किससे निर्वृत्त होना? परिग्रह से निर्वृत्त होना। इसलिए पाप से निर्वृत्त होना ज़्यादा अच्छा है अपितु धर्म में प्रवृत्ति की अपेक्षा। हम धर्म में प्रवृत्ति करते हैं लेकिन पाप से निर्वृत्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए तो हमने जो धर्म किया है उसका हमें फल नहीं मिलता है, क्योंकि हम पाप से निर्वृत्त नहीं हुए हैं। या सर्दी जुकाम की हम दवाई खाएं और आइसक्रीम भी खाएं, साथ में फ्रिज की रखी वस्तुएं भी खाएं हम आराम से, और यहाँ सर्दी खांसी की क्या करें? आप ठीक होंगे क्या? यहाँ हम मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाएं और यहाँ एसिडिटी की हम दवाई खाएं। यहाँ हम बात को बढ़ाने वाली उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, चावल आदि है, दही आदि है, ये बात को बढ़ाने वाली खटाई आदि हम खूब खाएं और यहाँ बात की क्या करें? हम दवाई भी खाएं, तो ठीक होंगे क्या? नहीं होंगे।
जिन कारणों से रोग उत्पन्न होते हैं पहले उन कारणों को रोक देना चाहिए, तब पे दवा की भी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ समय बाद वह विकृति क्या हो जाती है, दूर हो जाया करती है। इसलिए हे भगवान, आप जो है संसार शरीर भोगों से उदासीन है, इसलिए व्याप्त है, अर्थात सारा जगत आपकी आज्ञा के क्या है, बस में है, अधीन है। और आपकी जो निकटता है वो बैर को दूर करने वाली होती है। सबसे पहली बात यह है कि भगवान की निकटता वैर को दूर क्यों करती है, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है आपका अंतराय कर्म का क्षय हो गया है। क्या हो गया है? अंतराय कर्म का क्षय हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंत वीर्य। तो आप जो है जीवों को क्षायिक अभयदान देते हैं। इसलिए आपके समोसरण में परस्पर जिनका विरोध है वो भी एक साथ बैठ के क्या करते हैं, पानी पीते हैं। यहाँ तक कि शेरनी का जो शावक होता है वो गाय का दूध पीने लगता है और गाय का बछड़ा शेरनी का दुग्धपान करने लगता है। गरुड़ और सर्प एक साथ बैठते हैं, नेवला और सांप एक साथ बैठते हैं, मोर और सर्प एक साथ क्या हो जाते हैं, समोसन में सब बैठ जाते। परस्पर बैर को क्या है, क्यों? आपने क्षायिक 9 लब्धियों में एक अभयदान जो है वह मिल जाता है। एक दूसरा है आपकी परम सुख लेस्या है। कौन सी लेस्या है? परम सुख लेस्या के कारण भी परस्पर का बैर क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। और नीतिकारों ने लिखा है, जिन्हें बिंब के निकट आकर के, वीतरागी गुरु के निकट आकर के या अरहंत भगवान के पास आकर के भी यदि आपका बैर दूर नहीं होता है तो समझना आप अभव्य हैं। कौन है? अभव्य है कि अभव्य को इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रभाव पड़ता है तो किसको पड़ता है? भव्य जीवों को इसका क्या है, प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप जैसा प्रभाव किसी का नहीं है। आपके आज्ञा के अधीन तीनों लोक होते हैं। क्या कारण है? हम लोग 12th में थे, एक सर थे त्रिवेदी जी, उन्होंने अच्छी केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाते थे वो, और 9 से 12 तक के उनके सबके अलग अलग क्या थे, पीरियड थे। उनने कभी किसी को चांटा नहीं मारा और ना कभी किसी को डांटा। यदि वो प्रेयर स्थल पर वो आ जाए और वो खड़े हो गए तो सुई भी गिर जाए तो आवाज़ आती थी। और यदि वो हम लोगों को बाजार में कहीं नज़र आ गए, दूर से दिख भी गए तो हम लोग सब छोड़ छाड़ के छिप जाते थे, भाग जाते थे, इतना डर लगता था। लेकिन उन्होंने कभी किसी को डांटा नहीं, कभी किसी को मारा नहीं। क्लास में आए 1 सेकंड भी खराब नहीं करेंगे। कितने बच्चे हैं, क्या हैं, कोई मतलब नहीं, आते ही साथ में पढ़ाना शुरू कर देंगे और पढ़ाते पढ़ाते कहेंगे ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं। एक बार नहीं 3 बार हम समझाएंगे, आपको ट्यूशन नहीं जाना। क्या नहीं करना? ट्यूशन नहीं जाना, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए तनख्वाहें देती है, इसलिए हम यहीं आपको पढ़ाएंगे। तो उनका ये प्रभाव था, अर्थात वो ना किसी से अपेक्षा और न किसी से उपेक्षा। तो सभी लोग क्या करते थे उनसे, हम सब लोग उनसे सबसे ज़्यादा क्या लगता था, डर लगता था। क्यों? वो अपना कर्तव्य करते थे, स्वार्थ बिल्कुल नहीं था। और जो प्रिंसिपल जी थे उनसे कोई नहीं डरता था। क्यों? वो स्वार्थी थे। क्या करते थे? स्वार्थी थे। क्यों? बुलाते थे, क्यों तुम्हारी काय की दुकान है? सर किराने की है। अच्छा अच्छा अच्छा, बस आ जाएंगे दुकान पर, सामान ले जाएंगे। 1 महीने की जगह 2 महीने में पैसे देते थे। और
वो हम लोगों की कभी एब्सेंट भी नहीं डलने देते थे और प्रैक्टिकल में नंबर अपने आप मिल जाते थे। अब उनको हमसे स्वार्थ, हमारा उनसे क्या था, स्वार्थ था। इसलिए तो फिर परिपक्वता या ज्ञान में क्या नहीं आ पाती है, पूर्णता नहीं आ पाती। क्यों? दोनों का एक दूसरे से क्या है, स्वार्थ है। इसलिए कोई नहीं डरता था। और वो सर इतने स्ट्रिक्ट थे, न डांटना न मारना न कुछ करना, लेकिन उनसे क्या थे सब, क्योंकि वो कर्तव्य करते थे। इसलिए यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई। क्रोध का भाव एक ही कारण है क्रोध का, वह ये है इच्छा पूर्ति में बाधा। और भगवान ने अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर लिया है, जीत लिया है। जिसने इच्छा को जीत लिया है उसको कभी क्रोध नहीं आता है। प्रसन्न कौन होता है? जिसने मान कसाई को जीत लिया है, वो कितनी भी स्तुति करो वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। और जिसने मान को नहीं जीता है, प्रशंसा करने वाले पर क्या करेगा, वो खुश हो जाएगा। और निंदा करने वाले पर क्या हो जाएगा, वो रुष्ट होगा। तो मान कसाई को आपने जीत लिया है, इसलिए आप किसी पर प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए आप क्या हैं, स्वार्थ से रहित हैं। अपने परिवार के संबंध कैसे हैं? कमला चलत न पैड, मर घट तक परिवारा। स्त्री कहाँ तक? दहेरी तक। परिवार वाले कहाँ जाएंगे? मरघट तक। इसके बाद सब क्या हैं, अपने अपने सुख को रोवे। किसके लिए रो रहे, ये बताओ, किसके लिए रो रहे, किस लिए रोते, सही सही बताओ। ये सोच के कि धन्य है तुमने जिंदगी में धर्म नहीं करो, अब तुम मर के नरक गई हुई हो, नरकों में तुम्हारी बड़ी दशा हो रही हुई है, इसलिए रोते ना, इसीलिए रोते ना। फिर काय गुलाने रोते, क्या किस लिए रोते हो ये बताओ। अब तुम जिनके लाने रो रहे हो वो एकाध ना हो तुमसे पूछ भी, काय तुम काय रो रहे हो, क्यों तुम दुखी हो रहे हो, कभी आया लौट करके। उसको तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। जो कि मरने वाला जो है वो गति सुखी होता है, वो जहाँ जाता वहाँ रम जाता है, वहाँ इससे कोई प्रयोजन नहीं है। और अपन और क्या है, निरंतर अपन उसी के विकल्प में क्या है, कर्म को बंद करते रहते हैं। अपना स्वार्थ होता है, उसको स्वार्थ नहीं है तो अपन को भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। इसलिए तिल्लो पुण्यति में आया है, स्वार्थ सहित भक्ति, स्वार्थ सहित दान कुभोग भूमि का कारण बनता है। किसका बनता है? कुभोग भूमि ले जाएगा आपको। कुभोग भूमि में एक टांग के, एक हाथ के, एक कान के होते हैं। एक कान इतना बड़ा होगा, उसी को बिछा लो, उसी को क्या कर लो, ओढ़ लो। अर्थात इतनी बड़ी नाक होगी, किसी के भीतर घुस के सो जाओ आराम से। यानी ऐसा शरीर मिलता है वहाँ पर। उल्लू के चेहरा मिलेगा, मनुष्य का शरीर चेहरा उल्लू का होगा, मनुष्य का शरीर और क्या होगा, तोते आदि का, मगर आदि का या बैल आदि का, इनका अपना क्या होता है, चेहरा होता है। वो सब क्या कहलाती है, कुभोग भूमि। स्वार्थ सहित भक्ति करने से हमारे लिए क्या मिलती है, कुभोग भूमि। और निस्वार्थ भाव से करेंगे उत्तम भोग भूमि। कौन सी मिलती है, उत्तम भोग भूमि मिलती है, अथवा स्वर्ग की संपदा भी क्या है, मिला करती है। इसलिए हे भगवान, आप किसी पर आज्ञा देते नहीं हैं, लेकिन आपका जो प्रभाव है, कर्म की 63 प्रकृतियों का नाश हो जाने से बिना बुलाए ही सब आपकी शरण में क्या हैं, आ जाया करते हैं। तीनों लोग आपकी आज्ञा के क्या होते हैं, अधीन होते हैं। आज्ञा देते हैं भगवान, क्या देते हैं, क्या आज्ञा
आज्ञा वो देते नहीं हैं, लेकिन अपन सब उनके क्या होते हैं, अधीन होते हैं। क्यों? उन्होंने अनंत चतुष्टयों को क्या कर लिया है, प्रकट कर लिया है। इसलिए उनकी निकटता शत्रुता को दूर करती है। उसके दो कारण हैं, 18 दोष से रहित होने के कारण से एवं आपका मोहिनी कर्म का नाश हो जाने से अथवा परम सुख लेस्या हो जाने से आपस का बैर भाव क्या होता है, दूर हो जाया करता है। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। वहाँ पर पावन वर्षा योग लक्ष्मी भूषण मुनिराज का हुआ है। 11 मुनि महाराज एक साथ वहाँ पर हैं, चतुर्मास में हैं। वो महाराज मासोपासी हैं, महीने में एक दिन आहार के लिए निकलते हैं। और एक महाराज नहीं, 11 ही महाराज का नियम है। कितने महाराजों का? 11 महाराजों का नियम है, लेकिन सब एक साथ नहीं बैठते हैं। आज जो महाराज निकले हैं शेष 10 नहीं निकलेंगे, कल जो निकलेंगे शेष 10 नहीं निकलेंगे, परसों जो निकलेंगे वो नहीं निकलेंगे। सब एक एक दिन आहार करते और एक एक महीने का क्या करते हैं, प्रत्याख्यान करते जाते हैं। जब ये सारी वार्ता राजा गुणपाल को मालूम हुई, सारी सभा के सामने रख कर के बात रखी। उस समय गुण मंजरी को तैयार किया और गुण मंजरी को तैयार करते हुए अमर ने स्वीकार किया। महाराज से पूछा, विवाह हमने इसके साथ किया था। तब महाराज ने कहा, ये तो छद्म भेष में था। कौन था? स्त्री का स्त्री के साथ विवाह हुआ है और वह विवाह नहीं माना जाता है। समवेद में अपने जैनागम में विवाह नहीं कहा गया है, इसलिए यह निर्दोष है, शीलवती है। और छद्म भेष में रह करके दोनों ने ब्रह्मचर्य का क्या किया है, पालन किया हुआ है। एक दूसरे से विवाहित होकर के भी दूरी बना के रखी है। इसलिए पुनः अमर का क्या होता है, गुण मंजरी के साथ में क्या होता है, विवाह हो जाता है। और गुण मंजरी को अमर स्वीकार करते हैं, अमर गुण मंजरी को स्वीकार कर लेते हैं। जब विवाह होने के बाद में सारा रहस्य सामने आ जाता है। रत्न जटी विद्याधर इन सब के अनुमोदना करता है और उसकी प्रेरणा को पा लेते हैं। अब वहाँ से चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास पूरा होता ही है। दीपावली के दिन निष्ठापन होते हैं और महाराजों के आहार होते हैं और ये लोग अपने घर जाने की तैयारी करते हैं। तब राजन गुणपाल कहते हैं, हमें एक सहारा था, हमने विमल यश को अपनी पुत्री दी थी कि आगे कुल परंपरा को निर्वाह करेंगे। तब उन्होंने कहा, महाराज हमें तो अपने घर जाना है, क्योंकि नीति है जननी और जन्मी भूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। यह सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे माँ और पिता, उनको वचन हमने दिया था हम 12 वर्ष बाद लौट के आएंगे, लेकिन 13 वर्ष हो गए हैं। इसलिए हमें तो कहाँ जाना है, अपनी जन्मभूमि जाएंगे, अपनी माँ से मिलेंगे। राजा गुणपाल को बहुत दुख होता है। तब मृत्युंजय जो सेनापति था उसको अमर कहता है, और सुंदरी जो थी विमलयस, अब वो कहता है, देखो अभी तो हमने आपको सेनापति बनाया था, आज से हम तुम्हें यहाँ के राजा नियुक्त करते हैं। और गुणपाल जी जब तक रहेंगे ठीक है, उसके बाद राज्य के उत्तराधिकारी तुम ही रहोगे। कौन? मृत्युंजय। तब वो कहते हैं, गुणपाल जी शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्यों विलंब नहीं करना चाहिए। अपना मुकुट वो मृत्युंजय को राजा बनाते हैं और राज्य गुणपाल दीक्षा ले लेते हैं लक्ष्मी भूषण महाराज से। क्या लेते हैं? उन महाराज से क्या लेते हैं? वो दीक्षा लेते हैं। उनके साथ में नगर के 100 सामंत और क्या करते हैं? दीक्षा लेते। किनसे? वहाँ पर 101 दीक्षाएं होती हैं। तब महारानी कहती हैं, महाराज हमें कोई मार्गदर्शन मिल जाए, मैं भी संसार में राज्य में मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। तब महाराज उनको उपदेश देते हैं कि तुम यहाँ से पूरी दिशा में 25 कोस दूरी पर जाना,
तुम्हें वहाँ पर बिंदी श्री नाम की आरिका का संग मिलेगा। वो गणनी आरिका अपनी 200 आरिकाओं के साथ में विहार कर रही हैं। आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर के आप अपना क्या करें, आत्म कल्याण करें। महारानी भी उस ओर बढ़ जाती हैं। गुणपाल जी दीक्षा ले लेते हैं। मृत्युंजय को राजा बना दिया जाता है और राजा बनाने के बाद में लक्ष्मी भूषण महाराज से आज्ञा लेकर के ये समझाते हैं। तब जाते जाते सुर सुंदरी ने कहा, हे स्वामीन, ये तो सब कुछ ठीक है, हमारे लिए ये क्यों भोगना पड़ा इस भव में? मुझे यक्षद्वीप में किस कारण से छोड़ा गया? मेरी ही पति ने मुझे मझधार में क्यों छोड़ा? कैसा मेरा कर्मिक उदय था? प्रत्येक घटना के लिए महाराज बतलाते हैं कि सुनो, इसके पूर्व भाव में तुम सोम शर्मा के घर में थे। सोम शर्मा ब्राह्मण था। जा रहा था और जिन धर्म से प्रभावित होने के कारण तुमने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया था। 12 व्रतों को स्वीकार करते हुए धर्मचर्या अच्छे से करती थी, लेकिन तुमसे एक दिन भूल हो गई थी। अतिथि समिभाग किया था, मुनि महाराज के आहार कराए थे, उनके संग में 2 साधक भी थे। आपने सुबह उनको निमंत्रण दिया था कि आपके आहार हमारे घर पर होंगे, लेकिन तुम्हारे घर पर मुनिराज के आहार हो जाने से तुम खुशी में उनको बुलाना भूल गई थी और उन ब्रह्मचारियों साधकों का उस दिन उपवास हो गया था। कोई दूसरा बुलाने आया तो उन्होंने नहीं कहा, हमारा निमंत्रण तो वो करके गए हैं, हमने पहले उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम आपके यहाँ जा नहीं सकते। और आहार की खुशी में तुम उनको बुलाना भूल गई थी। उस समय का कर्मिक का उदय आया इस समय कि तुम्हें कहाँ छोड़ा है? यक्षद्वीप में छोड़ा है। यानी यह विचार कर लें, कई बार अपन लोग भी ये क्रिया करते हैं। भैया लोगों से, दीदी आसी या किसी व्यक्ति से कह देते हैं आज आपको हमारे यहाँ आना है, भोजन करना है, और जब कोई कार्य आदम खुशी में भूल जाते हैं बुलाना, तो उससे कौन से कर्म का बंध होता है? सोचो, उस समय का बंधा हुआ कर्म जिस समय सबको आवश्यकता थी, उस समय अमर ने सुंदरी को कहाँ छोड़ दिया? और यही कहा कि ये अमर का जो जीव है ये मुनि महाराज का जीव है। किनका? जिन महाराज के संघ में ये ब्रह्मचारी साधक थे, इन महाराज का आहार तुम्हारे हुआ था, उस खुशी में तुमने उनको बुलाना छोड़ दिया, तो आपके लिए ये अमर तो मिल गए, अमर मुनि महाराज तो आपको मिल गए, इनकी खुशी थी, तुम्हें ये मिल गए, लेकिन आपने उनको छोड़ दिया था, इसलिए तुम्हारे लिए क्या कर दिया? यहाँ छोड़ दिया। ये पश्चाताप करती हैं। तब फिर पूछती है कि मुझे आगे वहाँ पर समुद्र में वो मिला था, ये क्षेत्र का सेठ, उसने ऐसा क्यों किया? फिर ये सारी घटनाएं महाराज क्रम क्रम से पूरा चित्रण बताते जाएंगे कि आगे कौन कौन से कर्म से कौन कौन सी घटना घटती है। ये सब होते हुए ये लोग फिर बाद में अपनी चंपापुर नगरी के लिए आगे जाएंगे, उससे इस अपन आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज की नियम का पालन कौन ने किया? क्या नियम था? हाँ, सबसे पहले